गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है एक बार फिर से अपने करेंट अफेयर्स के सेशन में। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2020। हम आज की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ऐसे इश्यूज़ की बात करेंगे जो यूपीएससी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे इश्यूज़, ऐसे नेम्स, सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, किसान सूर्योदय योजना की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुजरात गवर्नमेंट के जो इस समय गुजरात में चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपाणी। तो गुजरात गवर्नमेंट ने उनके अंडर में एक योजना लाई है ताकि डे टाइम की पावर सप्लाई दी जा सके इरिगेशन के लिए। किनको? किसानों को। यानी किसानों को दिन में खेतों में सिंचाई करने के लिए इनफ पावर, इनफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इस चीज़ को इंश्योर करने हेतु लॉन्च की गई है किसान सूर्योदय योजना। इस स्कीम में क्या होगा कि फार्मर्स को पावर सप्लाई मिलेगी। कब से कब? 5 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक उन्हें पावर सप्लाई मिलेगी, ठीक है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक बजट, लगभग 3500 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। इसमें क्या होगा? ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, ट्रांसमिशन लाइन बनेंगी, सर्किट बनाए जाएंगे, ठीक है, और 220 किलोवाट के सब स्टेशंस, ऐसे करके इसमें कई फीचर्स हैं। कुल मिला के गुजरात में ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि किसानों को सिंचाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये किसान सूर्योदय योजना लाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, सर्वोदय एक प्लान है और एक सूर्योदय प्लान है। इन दोनों के बीच डिफरेंस ज़रूर रखिएगा। हो सकता है ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाए ये चीज़ें। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम सभी जानते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज़ सब मिलके काम करते हैं ताकि हमारी ये प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे, ठीक है। इसी बीच साइंटिस्ट ने हमारी बॉडी में एक नए ऑर्गन को डिस्कवर किया है। हालांकि इसे अभी एक नए ऑर्गन का दर्जा तो नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी हम बात करते हैं कि क्या डिस्कवरी हुई है। हुआ क्या था कि कुछ साइंटिस्ट थे जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि रेडिएशन जो होती हैं, जो विकिरण होता है ना, उसका सर और गले पे क्या असर होता है। तो इसी दौरान उन्हें दो ऐसे एरिया मिले, है ना, नेसोफेरिंक्स के पीछे दो ऐसे एरिया मिले जो सलाइवरी ग्लैंड्स की तरह दिखते हैं, बट अभी तक उनका मेंशन नहीं है हमारी एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में उनका कहीं भी नाम नहीं पाया जाता। हालांकि उसको इन लोगों ने इस स्टडी के दौरान खोजा। तो देखिए, रिसर्चर्स ने इसका नाम क्या रख दिया? ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। क्या रख दिया? ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि इन ग्लैंड्स को एक माइनर ग्लैंड्स का एक वो माना जाएगा, ग्रुप माना जाएगा, कि मेजर ग्लैंड माना जाएगा, एक सेपरेट ऑर्गन माना जाएगा, या ऑर्गन सिस्टम का एक नया हिस्सा माना जाएगा। यानी किस कैटेगरी में रखा जाएगा या न्यूली डिस्कवर्ड ट्यूबेरियल ग्लैंड्स को, यह अभी नहीं पता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार की ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड जो सिस्टम होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, उसमें लगभग 3 मेजर ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 पेयर्ड मेजर ग्लैंड। पेयर्ड मतलब 2 के जोड़े में, है ना। और इसमें लगभग 1000 माइनर ग्लैंड्स होती हैं जो पूरे म्यूकोसा में फैली रहती हैं। रिसर्चर्स का ऐसा भी मानना है कि ये जो ग्लैंड्स, ट्यूबेरियल ग्लैंड्स खोजी गई हैं, हो सकता है इन्हें कल को हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कह दें, ठीक है। और ये 3 जो मेजर ग्लैंड पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड की, इनका नाम क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। इनका नाम है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये रहा न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एस्टेरॉइड बेन्नू के बारे में, ठीक है। बेन्नू नाम काफ़ी अजीब सा है, ठीक है। ये नाम रखने के लिए मैं आपको बता दूं, इस एस्टेरॉइड का नाम रखने के लिए नासा ने एक कंपटीशन करवाया था और एक 9 साल के लड़के ने इसका नाम सजेस्ट किया था, बेन्नू, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, बेन्नू एक एस्टेरॉइड है और ये कितना टॉल है? ये उतना टॉल है जितना कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्या है भाई? अब ये भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। देखिए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यूएसए में एक बिल्डिंग है जो 102 मंजिल ऊंची है ना, 102 स्टोरीड बिल्डिंग है। तो उससे भी ज़्यादा ये टॉल एस्टेरॉइड। अब आप इसके विशाल आकार का एक गेस लगा सकते हो इसके साइज़ का, कि हाउ बिग इट वुड बी, है ना। ये पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन मील की दूरी पे स्थित है। कौन? एस्टेरॉइड बेन्नू, ठीक है। तो नासा ने क्या किया,
नासा ने अपने मिशन रेगोलिथ एक्सप्लोरर स्पेस क्राफ्ट की मदद से नासा ने अपने मिशन में कहा कि भाई ऐसा है, हम बेन्नू पे जाएंगे, हम बेन्नू की जो सरफेस है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे और स्टडी करेंगे बेन्नू को, ठीक है। तो ये जो सैंपल वगैरह है ये अभी इस समय लिया जा रहा है और 2023 तक बेन्नू से सैंपल लेकर जो इनका स्पेस क्राफ्ट है रेगोलिथ जो गया है बेन्नू में, वो वापस 2023 तक पृथ्वी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। पहले तो ये जाननी है बेन्नू क्या है, ये तो हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि बेन्नू के बारे में नासा इतना स्टडी क्यों कर रहा है। दूसरी बात, एक एस्टेरॉइड क्या होते हैं। कई बार यूपीएससी में आपको 2-3 ऐसे दे देता है कि एस्टेरॉइड दे दिया, मेटेओराइड दे दिया, मेट्योर दे दिया। अब आप हो गए कन्फ्यूज, कह दिया उसने कि पेयर मिलाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं, बट इस पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं। एक ऐसे पत्थर जैसे वो होते हैं, चीज़ें होती हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। अब क्योंकि सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं तो यही काम तो प्लैनेट्स भी करते हैं। तो यानी एस्टेरॉइड प्लैनेट है? नहीं, एस्टेरॉइड प्लैनेट नहीं है। एस्टेरॉइड प्लैनेट से बहुत स्मॉलर हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लैनेट कहलाने के लिए एक सब्सटेंशियल साइज भी होना चाहिए, है ना। प्लैनेट कहलाने के लिए सिर्फ यही नहीं ज़रूरी कि आप सन के चारों चक्कर लगाते हो तो प्लैनेट हो गए, है ना। एक सब्सटेंशियल साइज भी होना चाहिए जितना एस्टेरॉइड्स का नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनर प्लैनेट, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि भाई बेन्नू में इतना इंटरेस्ट क्यों। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो किसी भी एस्टेरॉइड को तब उसकी स्टडी की जाती है जब वो हो सकता है कि वो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा हो जाए, है ना। भविष्य में उसके टकराने के चांसेस हो, तब ऐसे केसेस में हम एस्टेरॉइड्स की स्टडी करते हैं। या तो दूसरा ये कारण होता है कि कोई भी एस्टेरॉइड्स अगर ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है और तो हम उसको इसलिए स्टडी करते हैं कि सोलर सिस्टम जब बना तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो सेम केस है बेन्नू के साथ। बेन्नू में बहुत ज़्यादा चेंज बिल्कुल नहीं आए हैं, ये वैसे ही है जैसे जब ये बना था, तो जैसे था वैसे ही ये आज भी है। तो इसलिए इसकी स्टडी की जा रही है कि जब ये बना था उस समय सोलर सिस्टम भी बना था, जाहिर सी बात है। तो ये जानने के लिए कि उस समय सोलर सिस्टम की क्या कंडीशंस रही होंगी, इसके सैंपल्स को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रही बात एस्टेरॉइड बेन्नू के बारे में। थैंक यू सो मच आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। हमारा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं कल।